यह कहानी है गांव की एक खूबसूरत लड़की जिसे एक बाबा अपने जाल में फंसाता है और उसके साथ गलत संबंध बनाता है और उसे गर्भवती बनाकर छोड़ देता है। यह कहानी आन्या की है। आन्या एक छोटे से गांव में अपनी माता पिता के साथ रहती थी। उसकी उम्र 18 साल थी और वह स्कूल में पढ़ाई में काफ़ी अव्वल थी। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका दिल हमेशा कुछ अलग करने की चाह में भटकता रहता था। वह चाहती थी कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो। आन्या का एक दोस्त अनुज था जो स्कूल में उसके साथ रहता था, हमेशा उसका ख्याल रखता था और किसी भी मुश्किल में उससे काफ़ी मदद करता था। आन्या को अनुज की दोस्ती बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि अनुज उसे बहुत ज़्यादा चाहने लगा था। अनुज ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही क्योंकि वह जानता था कि आन्या का दिल कहीं और बसा है। एक दिन आन्या जब स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिला। बाबा ने उसे देखा और अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वह साधु आन्या से कहने लगा, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम नहीं जानती। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आन्या को यह सब कुछ अजीब लगा, लेकिन उसकी बातें कुछ खास थी। उसने सोचा कि शायद यह बाबा सचमुच कोई बड़ा आदमी है जो उसकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए उसने बाबा की बातों पर विश्वास करना शुरू किया। साधु बाबा ने आन्या को अपने आश्रम बुलाया। उसने कहा कि वह उसे तंत्र मंत्र की विधा सिखाएगा जिससे वह अपनी शक्ति को पहचान सके। आन्या ने पहले तो यह सब कुछ नकारा, लेकिन धीरे धीरे बाबा की बातें उसे आकर्षित करने लगी। बाबा की जादुई बातें और शक्ति उसे मोह लिया। एक दिन जब आन्या आश्रम में बाबा के पास गई, उसने देखा कि आश्रम में बहुत अजीब सी लोग थे। सभी का चेहरा गंभीर था, जैसे वे किसी रहस्यमय चीज़ का हिस्सा हो। बाबा ने आन्या को एक तंत्र क्रिया के लिए तैयार किया। उसने आन्या से कहा, यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तुम्हें मेरे साथ इस क्रिया को करना होगा ताकि तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो सके। आन्या ने सोचा कि बाबा का साथ देने से शायद उसे अपनी शक्ति का पता चल सकेगा, इसलिए उसने क्रिया में भाग लिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस क्रिया का परिणाम उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तंत्र क्रिया के दौरान कुछ अजीब हुआ। बाबा ने आन्या के साथ अप्रत्याशित रूप से शारीरिक संबंध बनाए। आन्या को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था। वह भ्रमित और घबराई हुई थी। उसकी दुनिया पल भर में बदल गई। उसे लगा कि वह किसी जाल में फंसी चुकी थी और वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। आन्या ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगा कि क्या बाबा सचमुच उसे शक्ति देने की कोशिश कर रहा था या फिर उसने उसे धोखा दिया। वह किसी से यह बात नहीं कह सकी क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे बुरा समझेंगे। गांव में उसकी इज्जत डूब चुकी थी और वह अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। आन्या ने धीरे धीरे अपनी चुप्पी तोड़ी और अनुज को सब कुछ बताया। अनुज गुस्से से भरा हुआ था। उसने आन्या से वादा किया कि वह बाबा को सज़ा दिलवाएगा। वह आन्या के साथ एक योजना बनाता है और दोनों मिलकर बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने का फैसला करते हैं। आन्या और अनुज ने बाबा की असलियत जानने के लिए कई रास्ते खोजे। उन्होंने कुछ गवाहों से बात की और बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया। यह काम आसान नहीं था क्योंकि बाबा के पास ताकत और प्रभाव था, लेकिन आन्या और अनुज ने हार नहीं मानी। वे सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थे। आन्या और अनुज ने एक दिन बाबा की सच्चाई का पर्दाफाश किया। पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने बाबा के खिलाफ सबूत जुटाए, उसे गिरफ्तार करवाया। बाबा का असली चेहरा सामने आया। वह एक पाखंडी था जो अपनी तंत्र विधा का इस्तेमाल लोगों का शोषण करने के लिए करता था। आन्या और अनुज ने बहुत संघर्ष किया और अंत में आन्या को न्याय की जीत मिली। आन्या ने अपनी ज़िंदगी को फिर से खड़ा किया। वह अब पुराने जीवन को भूलने और एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। अनुज ने उसके हर कदम पर साथ दिया था। आन्या अब समझ गई थी कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से अपनाया और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू किया। कैसी लगी यह कहानी नीचे कमेंट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।